ओम शांति। आज 25 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, बाप की याद ही पवित्रता का आधार है। आत्मा के विकार और विकर्म केवल परम पिता शिव परमात्मा की याद से ही समाप्त होते हैं। आत्माभिमानी बनना है तो स्वयं को आत्मा समझकर देह और देह के संबंधों से बुद्धि हटानी है। हर कर्म में योग युक्त रहना है। गृहस्थ और कर्म क्षेत्र में रहते हुए मन को बाप की याद में लगाना है। योग का चार्ट रखकर अपनी स्थिति और पुरुषार्थ की जांच करनी है। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहना है। समय और शक्ति को व्यर्थ बातों में न गंवाकर याद और सेवा में लगाना है। अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना है। अंत समय की तैयारी के लिए आत्मिक स्थिति को मजबूत बनाना है। केवल ज्ञान सुनना नहीं, बल्कि योग के बल से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। नई दुनिया के योग्य बनना है। अमर लोक और स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए अभी से श्रेष्ठ संस्कार धारण करने हैं। मन मना भव की स्थिति बनानी है। चलते फिरते उठते बैठते एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है। सच्चा सुख और संपत्ति याद में है। बाप की याद से आत्मा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और सदा सुखी बनती है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। बाबा प्रश्न पूछे हैं, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर में सुनाए हैं, संगम पर ही यही दो तिलक कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वह यही है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती है, माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं, ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की, अथवा बच्चों को बाप की याद में रहना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव। बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो।
अब हमको वापिस जाना है, यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में जाकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो। बस यही बेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी हैं संगम पर और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है। आधा कल्प का बाबा कहते दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने लिए। नर से नारायण बनना है, यह है सच्ची कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 क्लास संपूर्ण बनना है। वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाबा कहते हैं बाप की याद भी जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण कहाँ न कहाँ धोखा देगी। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुख करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुख बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुख करते रहते हैं। कहते हैं गोरा बनाने वाला एक ही बाप है जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पवित्र दुनिया। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं। फिर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भवा। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय नहीं। ही दान पुण्य आदि करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आग से आते जाते हैं, कहते कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद में। बहुत सिंपल बात है, इसको सहज कहा जाता है। इससे पूछो हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं और शरीर ही हो जाते हैं। बाकी दिन
में वहाँ बहुत पाप होते हैं और पुराने पाप भी बहुत हैं। हिसाब किताब करनी है, याद की यहाँ आते हैं तो यह मेहनत करनी है। वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्याल चलते रहते हैं, अभी गुरु की याद आएगी, संकल्प चलते रहेंगे, वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। यह इतनी महीन बातें हैं, तुम अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चय हो जाता है। लौकिक बाप के पुराने, बाबा कहते हैं, ख्यालात है और बेहद के बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि कितना भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है। भगत फिर घड़ी घड़ी याद करते हैं, सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ न सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि न होने कारण माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो। बाबा कह रहे हैं तो तुम्हारे जो अलाए पड़ गई है, चांदी तंबा लोहा, वह निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आने से दो कला कम होती है। यह बातें तुम सुनते हो और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार बाप कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं ना, मुझे बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं, हे बच्चे, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात यह है, कोई भी बात आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्प को याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते और कोई टिक टिक नहीं करनी है। बाप बोले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घुटना है, हम आत्मा है, गाते भी हैं ना तुलसीदास चंदन घिसे, कहते हैं ना तिलक देते हैं रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है। तुम समझते हो कि हम तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। याद करते रहते हो राजाई का तिलक लेने लिए, तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना अच्छी रीति सहज कर समझाते हैं। बस हम आत्मा है, शरीर नहीं। हमको बाबा से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सुख का सागर है। इनके बाजू में आकर बैठता हूँ। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखलाते हैं। पूछ रहे हैं बाबा, यह भी बाबा कहते बाजू में बैठे हैं, बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद, मामेकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा परंतु बाप को नहीं जानते।
हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पाठ ही ऐसा है। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं राजयोग से। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहाँ अकाले मृत्यु कभी नहीं होता। नहीं तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचानना है तो श्रीमत पर चलो। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हमको अब जाना है, यह शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में रहना है। बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़िया कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है। बूढ़ियों को समझाया है, बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता है कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान बहुत अच्छा है, सीधी ठीक रीति से दिखाई देती है, परंतु खुद योग में रह तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वह नहीं करते। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। समझानी बहुत अच्छी है, आत्मा से वर्षा लेना है। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वह मेहनत। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप गारंटी देते हैं तुम जितना आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण राज माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू करना है। कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, कि पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही है नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हैं। हाँ, बाबा बोले जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको कितना मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी कितना मिलता है। फिर बाबा कहते हैं फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है।
ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ, बड़ी आयु होती है। बहुत दान पुण्य आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए सफा पाते हो। यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहाँ मजा आए, जहाँ दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं। नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहां जाए। बात तो एक ही है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से जाती है। फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते हैं। ललकार करते होंगे, कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन दुनिया का मालिक बन। इतना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाहर के वहियात यानी व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है और अपना चार्ट देखना है। जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। बाप कहते हैं याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। बाबा वरदान दिए हैं कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिश बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन है साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। अब व्यक्ति सारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले हो, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं।
व सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा। वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। अच्छा, ओम शांति।